हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अंशु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इस प्रकार से अगर हम अपने पेपर में लिखते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो हमें 100% पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला हेडिंग हो गया विशेषताएं। 3 कॉलम बनाए हमने यहाँ पे। एक विशेषता क्या है इसकी, उसके आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अलग अलग। पहला विशेषताएं हैं यहाँ पे नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता। यहाँ पे देखिए सच्चा नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। आनुवंशिक पदार्थ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूकैरियोटिक में सच्चा नाभिक होता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, सच्चा नाभिक होता है, ठीक, जो नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। जैसे ये हमारा सेल हो गया, ठीक। अब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक। अब इसके अंदर छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं। ये हो गया यूकैरियोटिक में। लेकिन हम बात करें यदि प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वह सीधे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे आप बात करें यहाँ पे, ये न्यूक्लियस इसके सीधे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। अगला पॉइंट है कोशिका का आकार। आकार में छोटी 1 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल कितना होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। अगला देखेंगे कोशिका का प्रकार। यह क्या होता है, प्रोकैरियोटिक हमेशा एक कोशिका का बना होता है और यूकैरियोटिक हमेशा बहुकोशिका यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। इस प्रकार से यदि पढ़ते हैं या लिखते हैं। अगला है हमारा कोशिका झिल्ली से घिरे अंगक। क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि होते हैं। अगला देखते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना वृत्ताकार यानी सर्कुलर हिस्टोन प्रोटीन से रहित होती है। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोटिक में बात करें तो रेखीय लाइनर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। अगला बात करें हम, अगला क्या है यहाँ पे, उदाहरण क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अगला पौधे, जंतु, फफूंद, प्रोटिस्टा आदि जितने भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी होते हैं, सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, ये सब हैं, सॉरी अमीबा। अगला है कोशिका विभाजन। द्विखंडन द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल मिथोसिस या मियोसिस द्वारा होता है, ठीक है। अगला है राइबोसोम का प्रकार। राइबोसोम का प्रकार 2 प्रकार, यानी कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अगर हम संक्षेप में बात करें, एक लाइन में बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल और आदिम होती है जिनमें नाभिक नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल और विकसित होती हैं जिनमें सच्चा नाभिक और अन्य झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पे एक सेल पाई जाएगी। अब इसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, अंतर, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के झिल्ली पाए जाते हैं। ये अगर इस प्रकार से आप पेपर में लिखते हैं तो आपको 100% पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।